श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः। तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेतर उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें प्रवचन 22वां चल रहा है भवन। ध्यान की तैयारी 2 और भी प्रार्थना, ये वाला हमारा अध्याय है। और इसमें जो है दूसरे अभ्यास का मंत्र नंबर 3 चल रहा है। युक्तत्वाय मनसा देवांशु वर्यतो धीय दिवम। तो इसको पेज नंबर 294 से आगे ले रहे हैं। अब ये परमात्म देव दृष्टा साक्षी, ये तो कुछ करें धरे नहीं। आज सुबह के सत्संग में आया था कि सीता मैया प्रकृति और राम जो हैं वो अधिष्ठान दृष्टा, तो जो साक्षी हैं वो कुछ भी नहीं करता। ये तो कुछ करें धरे नहीं। इंद्रियों को अंतर्मुख भी किया, दृढ़ निश्चय भी किया और बैठे भी, लेकिन फिर भी एक ऐसा मददगार चाहिए जो भीतर ही भीतर हमारी मदद करे और सहायता करे। कम से कम यह विश्वास हमारे मन में रहे कि हमारी मदद करने वाला कोई है। तो एकांत में बैठो, तो एकांत से एकांत में बैठो, जंगल से जंगल में बैठो। चाहे अपने पास भोजन नहीं हो, पानी नहीं हो, वस्त्र नहीं हो, परंतु वह मददगार महाराज बरस देता है, तो उस मददगार को भी जीवन में जरूरत है। ईश्वर पर विश्वास करके ध्यान में बैठना तुम्हारे भोग की, तुम्हारे अर्थ की, तुम्हारे कुटुंबियों की, तुम्हारे शरीर की रक्षा वही करने वाला है। योगक्षेमं वहाम्यहम्। ईश्वर का विश्वास मत छोड़ना। जो निराधार ध्यान में बैठते हैं उनके अंदर कभी कभी दीनता भी आ सकती है कि नहीं, दीनता नहीं आवे, ईश्वर तुम्हारा रक्षक है। इसके लिए क्या बताया? युक्तत्वाय मनसा देवान् सूर्यतो धीय दिवम बृह ज्योतिर्हि करिष्यतः सवितः प्रसूवातीतान। मन को एकाग्र करके और मन के द्वारा जो अपनी इंद्रियों को परमानंद में डुबोना चाहते हैं, देवान सुवर्यतः, देव माने इंद्रियां आध्यात्मिक, और सुवह माने परमानंद स्वर्ग सुख, और यतः माने जाने वाले। माने जब हमारी इंद्रियां परमानंद की प्राप्ति के लिए अंतर्मुख होने लगती हैं, और जब हम धिया दिवम बृहद ज्योति करिष्यतः, तब हम अपनी बुद्धि से परम प्रकाश रूप अनंत ब्रह्म को, चिन्मात्र को जब हमारे हृदय में आविर्भूत करना चाहते हैं, तब सविता प्रसुवातीतान, सविता माने ईश्वर, बिना याचना के ही हमारी मदद करता है, हमारी इंद्रियों को मदद करता है, हमारे मन की मदद करता है, हमारी बुद्धि की मदद करता है। इसमें देखो, एक बात तो ध्यान देने योग्य है कि मनसा देवान सुवर्यता, मन से जब हम देखते हैं कि हमको परमानंद की प्राप्ति करना है और इसके लिए सब की सब इंद्रियां अंतर्मुख हो गई हैं। परमानंद की प्राप्ति में इंद्रियां और मन का योग है। और दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि जो ज्योतनात्मक, बड़ी चमकदार, प्रकाशमान और बृहद ज्योति है, माने ब्रह्म ज्योति है, चिन्मात्र ज्योति है, उसमें कारण क्या है कि धिया माने बुद्धि, आनंदास को प्रकट करने के लिए मन, और चिदंश को प्रकट करने के लिए बुद्धि, माने यह जो हमारा जीवन है ना, इसमें ध्यान के द्वारा परमात्मा को प्रकट करना है। ज्ञान के द्वारा परमात्मा जाना जाता है, आवरण भंग होता है, और ध्यान के द्वारा व्यक्तिगत जीवन में विशेष रूप से आविर्भाव को प्राप्त होता है। ये 2 बात हैं।
जो शुद्ध ज्ञान है उसमें आवरण भंग हो जाता है और परमात्मा जैसा है वैसा मालूम पड़ जाता है। मालूम पड़ा, ज्ञात हुआ, अनुभव हुआ तो क्या हुआ कि परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई और नहीं है। यह वह मैं सब अजन्मा ब्रह्म ही है। प्रणाम भगवान। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।